हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें मैंने आपको सबसे पहले फिटनेस टेस्ट, जो कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है, इन स्कूल्स किस तरीके से कंडक्ट कराना है उसके टेस्ट एक्सप्लेन किए थे। जैसे कि एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे BMI, फ्लेमिंगो टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट, ये टेस्ट हम करवाते हैं। और उस केस में ये टेस्ट आपके एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स के होते हैं, यानी जूनियर्स के 1 to 3rd क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मैंने डिस्कस किए थे। और एज ग्रुप 9 to 18 का BMI, 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट और 600 मीटर रन, सिट एंड रीच टेस्ट, ये सारे टेस्ट मैंने डिस्कस किए थे। आज जो वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप टेस्ट फॉर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। इससे पहले जितने वीडियो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इस चैप्टर के, उन सबके लिंक आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप उन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि चैप्टर जो है वो एक सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आए। और मैंने यहाँ इस सीरीज में आपके सारे वो वीडियोज स्टार्ट किए हैं, वो टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं जो कि आपके सिलेबस में नए इंक्लूड हुए हैं। तो आप सारे वीडियोज जरूर देखिए, ताकि जो न्यू टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और साथ ही साथ जो न्यू सिलेबस आया है, जो नए चेंजेस आए हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज जिस टॉपिक को, वो है एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप टेस्ट फॉर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोअर स्ट्रेंथ, यानी एक पर्सन की, जो एक बच्चा है, उसकी लोअर स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, वो मेजर होता है इस टेस्ट से। तो इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं पर्पस पे। हर वीडियो में मैंने बताया है कि आपको जब भी टेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आए, तो आप इसी तरीके से कॉलम बना के उसको लिखिएगा, जैसे पर्पस, इक्विपमेंट, प्रोसीजर या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से अगर हेडिंग डाल के आप लिखेंगे तो आपके आंसर ज्यादा हाईलाइटेड रहेंगे और मार्क्स गेन करने में आपको ज्यादा आसानी होगी बोर्ड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करता है, यानी कि आपके एब्डोमिनल एरिया की, जो आपके लोअर एरिया है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, और साथ ही साथ एंड्योरेंस आपके शरीर में कैसा है, यानी देर तक वर्कआउट करने की जो एक एबिलिटी होती है, उसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। तो वो एंड्योरेंस कितना है आपके अंदर, उस बच्चे के अंदर, तो ये चीज मेजर आपकी इस टेस्ट से होती है, पार्शियल कर्ल अप से। ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू परफॉर्म पार्शियल कर्ल अप एज मेनी एज पॉसिबल इन द गिवन टाइम ऑफ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में आप कितनी बार कर्ल अप कर लेते हैं पार्शियल कर्ल अप, वो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यानी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बच्चे के अंदर, वो 30 सेकेंड में उतने ही ज्यादा पार्शियल कर्ल अप्स कर लेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्या क्या हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं यहाँ पे, तो अ फ्लैट क्लीन कुशन सरफेस और जिम मैट, एक जिम मैट चाहिए होगी जिस पर वो बच्चा कर्ल अप करेगा। फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं, इससे उसके एब्डोमिनल, इससे उसके बैकबोन पे असर पड़ेगा, तो इसलिए फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। इसके अलावा रिकॉर्डिंग शीट्स होनी चाहिए कि आप उसके कर्ल अप्स को काउंट कर सकें। पेन एंड मेट्रोनोम, यानी ऑडियो टेप, या फिर ड्रम्स, जो उसकी काउंटिंग वगैरह को ज्यादा कंप्लीट करें 30 सेकेंड से रिलेटेड। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे। बात करते हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। द पार्टिसिपेंट लाइज ऑन कुशन्ड फ्लैट क्लीन सरफेस विद नीज बेंड एट अबाउट 90 डिग्री। वो जो स्टूडेंट है उसे फ्लैट सरफेस पे लेटना है और अपने नीज को बेंड कर लेना है, घुटनों को मोड़ लेना है, इस तरीके से जैसा फिगर में दिखाया जा रहा है। आर्म्स आर प्लेस्ड एट दी साइड्स विद पाम फेसिंग डाउनवर्ड। जो आर्म्स हैं उसके, यानी जो बाहें हैं, जो हाथ है, उसे अपने सरफेस पर बिल्कुल फ्लैट वे में उसे स्प्रेड कर लेना है, जैसे यहाँ फिगर में है कि जो आपका पाम है वो जमीन से छुए अच्छे तरीके से। द पार्टिसिपेंट कर्ल्स अप कीपिंग दी हैंड्स ऑन द फ्लोर एंड देन रिटर्न टू दी ओरिजिनल पोजीशन। अब यहाँ से उस बच्चे का कर्ल अप स्टार्ट होगा कि हाथों को आगे थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए उस बच्चे को यहाँ पीठ के एरिया से ऊपर उठना है, जितना वो उठ सके अपने घुटने के पास तक, और वापस नीचे की ओर जमीन में बेंड हो जाना है। तो ये होता है आपका कर्ल अप। तो ये वो 30 सेकेंड में कितनी बार कर्ल अप अपने कंप्लीट करा है, यानी एक बार उठ के दोबारा जमीन पे आ रहा है तो काउंट 1 किया जाएगा। तो इस तरीके से उसे अपने कर्ल अप्स को कंप्लीट करना है।
हैंड शुड क्रॉस द मार्क लाइन 6 इंचेस अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। एक मार्कर भी आपको यहाँ बना देना है, मार्क बना देना है कि जब वो बच्चा आगे की ओर बेंट हो तो उसका जो हाथ है वो इस तरीके के 6 इंच से आगे या 6 इंच के अंदर आ जाना चाहिए, तब उसका कर्ल अप प्रॉपर हो रहा है। ये ध्यान देना है 6 इंच को, यानी एक लाइन बना देनी है आपको। उस लाइन के जब वो कर्ल अप करे यानी वो अपने बैकबोन को मोड़ के आगे बढ़े तो हाथ उसका खिसक के 6 इंच पर आ जाए। तो इस तरीके से ध्यान देना है इसमें कि ये पोजीशन बननी चाहिए। तो हैंड शुड क्रॉस द मार्क लाइन ऑफ 6 इंचेस। इस तरीके से उसके कर्ल अप को कंप्लीट माना जाएगा और 30 सेकेंड में वो कितने कर्ल अप कर लेता है इस तरीके से उसे काउंट करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सजेशन एक यहाँ पे आपको दिया है कि ब्रीदिंग एंड पेस ऑफ डूइंग द एक्टिविटी शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पे बहुत हड़बड़ाते हुए आपको ये कर्ल अप नहीं करना है। जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए और डिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए। बहुत ही आपके कम एरिया में ये परफॉर्म नहीं होना है, यानी अच्छा सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए और साथ ही साथ प्रॉपर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस पार्शियल कर्ल अप को कंप्लीट करना है। स्कोरिंग कैसे होगी? द स्कोर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट पार्शियल कर्ल अप इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो बच्चा कंप्लीट पार्शियल कर्ल अप सही तरीके से कितनी बार कर ले रहा है, ये उसकी स्कोरिंग होगी। जैसे कि कंप्लीट का मतलब यहाँ है कि उसका हाथ ये खिसक के 6 इंचेस तक आना चाहिए। अगर वो कर्ल अप ऐसा कर रहा है कि हाथ आगे खिसक के 6 इंच के अंडर में नहीं आ रहा है तो ये कर्ल अप नहीं माना जाएगा। तो इसलिए 30 सेकेंड में वो कितने कर्ल अप्स कर लेगा अच्छी तरीके से करेक्ट वो काउंटिंग होगी। इवैल्यूएशन कुछ इस तरीके से आपका होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज ने अगर कर्ल अप किया तो उन्होंने अगर 30 सेकेंड में 25 कर्ल अप्स किए हैं तो एक्सीलेंट स्कोरिंग है। 20 कर्ल अप्स ही कर पाए तो गुड है, 15 तो एवरेज, 10 किए तो फेयर, 5 ही कर पाए तो पुअर, और अगर कुछ भी नहीं कर्ल अप एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा 30 सेकेंड निकल गए तो बैड, यानी कि स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है उस बच्चे की। तो ये इसमें काउंटिंग आपकी होती है। इस तरीके से इस पार्शियल कर्ल अप को कंप्लीट किया जाता है। तो आई होप आपको ये टेस्ट समझ में आया हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन है या आप कोई टॉपिक पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके साथ न्यू टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन फ्लैश हो मेरे वीडियो जाते ही या अपलोड करते ही। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर करें ताकि बोर्ड के जो टॉपिक्स हैं ये उनके भी अच्छे से क्लियरली समझ में आए और बोर्ड्स में पेपर कैसे करना उसका आइडिया जनरेट हो जाए उनके दिमाग में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।